वापस दिल्ली से उदासी हो करके घर लौट गए कि मेरा बच्चा सही नहीं होगा। बेसहारा माँ ठीक है, खुद पे कंट्रोल यहाँ आके हम फिर सोचने लगे अब हम बच्चा के लेके हम क्या करेंगे। तो फिर हम सोचे जो भाई लोग के बाद पास ये खबर पहुँचाते हैं क्या मदद कर पाता है या नहीं। बनला के 10 गो साथी बिछड़ला के केहू ना, कैसे बनाइबो अपना केहू हमार होई ना। के बनला के 10 गो साथी बिछड़ला के केहू ना, कैसे बनाइबो अपना केहू हमार होई ना। के धई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला, धई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। हम यही कहते हैं पप्पू यादव से और सरकार से, चाचा से और लालू चाचा से, तेजस्वी भैया से, जो मेरे बच्चे का एक औलाद रहता है तो माँ किसी तरह से झेल लेता है। मेरे कोख से 3 औलाद है, तीनों ऐसा है और कोई गारंटी नहीं है जो चौथा भी सही हो पाएगा या नहीं। 3 बच्चा को बहुत कष्ट से झेल रहे हैं। तो हम यही तीनों बच्चा को किसी तरह से हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं 50 लाख का मेरे बच्चे का सही करवा दीजिए। डॉक्टर बोला जो 50 लाख का इंजेक्शन लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में आपके साथ मोइज़ खान। वही खुशबू के घर पे मौजूद हैं जो 3 बच्चे की माँ जो है काफ़ी परेशान है अपने बच्चों को लेकर के। जो जिस बच्चे को 50 लाख की इंजेक्शन लगेगी तभी जाकर के वो बच्चे ठीक होंगे। तो आज उस माँ की क्या मांगे हैं और क्या कुछ कहेंगी और उस माँ से पूछने के प्रयास करेंगे आखिर कब और किस हालात में, कब तक में इस बच्चे की इलाज होगी और कहाँ से पैसे का प्रबंध होगा। तो इनकी माँ से, 3 बच्चे की माँ खुशबू है, उनसे पूछने के प्रयास करेंगे। आइए सामने आइए। खुशबू जी, हमारे जो बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की आवाम आपको देख रही है और हमारे जो देखने वाले ऑडियंस हैं और हमारे बिहार के जो मंत्री साहब तेजस्वी भैया, नीतीश कुमार, लालू यादव, सबसे आपकी क्या मांगे हैं, क्या कहना है? मांग यही है जो मेरे 3 लड़का है, तीनों बीमार है। बचपन से सही होता है तो सही रहता है, 2 साल 3 साल बढ़ने के बाद जो है उसका हाइट भी नहीं बढ़ता है और दिमाग भी कम है, देखने में भी दूसरे कैटेगरी लगता है। और यही कहते हैं हम बहुत इलाज करा लिए मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा और जहाँ तक के वहाँ एम्स में भी गए, वहाँ पर भी मेरा गरीब समझ के इलाज नहीं हो पाया। बहुत बड़ा अस्पताल है, यही मेरे पास पैसा रहता, टाका रहता, हम भी कुछ ऊंचे इसे रहते तो मेरा बच्चा का भी इलाज हो पाता। मेरे पास उतना नहीं है, इसके चक्कर में मेरे बच्चा का इलाज नहीं हो पाया। सारा रिपोर्ट, सारा कागज लेके वापस दिल्ली से उदासी हो करके घर लौट गए कि मेरा बच्चा सही नहीं होगा। बेसहारा माँ। अच्छा, आपको रोना नहीं है, देखने वाले लोग हैं, आप जब रोइएगा तो बच्चे का और भी मतलब ये हो जाएगा। आपको रोना नहीं है, ठीक है, खुद पे कंट्रोल। यहाँ आके हम फिर सोचने लगे अब हम बच्चा के लेके हम क्या करेंगे। देख सकते तो हैं क्या फिर हम सोचे जो भाई लोग के बाद पास ये खबर पहुंचाते हैं क्या मदद कर पाता है या नहीं। 2 बार हम गए पप्पू यादव के यहाँ, वहाँ पे जो है नहीं मिल पाया, भेंट मुलाकात नहीं हुआ। दिल्ली में भी हम सोच रहे थे जो उससे मिलेंगे तो हम 3 बच्चा को लेकर के हम नहीं जा पाए। तो हम यही कहते हैं पप्पू यादव से और सरकार से, चाचा से और लालू चाचा से, तेजस्वी भैया से, जो मेरे बच्चे का एक औलाद रहता है तो माँ किसी तरह से झेल लेता है। मेरे कोख से 3 औलाद है, तीनों ऐसा है और
कोई गारंटी नहीं है जो चौथा भी सही हो पाएगा या नहीं। 3 बच्चा को बहुत कष्ट से झेल रहे हैं। तो हम यही तीनों बच्चा को किसी तरह से हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं 50 लाख का मेरे बच्चे का सही करवा दीजिए। डॉक्टर बोला जो 50 लाख का इंजेक्शन लगेगा, उतना मेरे पास है नहीं जो हम 50 लाख जुटा सके अपना बच्चा को हम इलाज करवा सके। तो आप सबसे यही हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मेरे बच्चे का मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। एक बेटी समझ के, एक माँ समझ के, जो जैसे बच्चे के लिए हम पल पल तड़प रहे हैं, तो एक माँ का दर्द बनिए, एक माँ का सहारा बनिए। बच्चे के लिए हम आदमी के लायक नहीं हैं। दुनिया में या गांव में कोई वैल्यू नहीं देता है। एक भी औलाद रहता तो मेरे भी वैल्यू होता। बच्चा की वजह से कुछ हम आदमी के लायक नहीं है। तो आप सबसे यही विनती है जो मेरे बच्चे का हेल्प कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरे बच्चे का मदद कीजिए। आ करके मेरे बच्चे को देखिए, नहीं यकीन हो रहा है तो हर चीज़ देखिए। मेरे बच्चे का उम्र कितना है, 10 साल का बच्चा लग रहा है, 5 साल का है, बांध के रखते हैं। और तीनों बच्चा बहुत शैतानी करता है। हम किसी तरह से ज़िंदगी काट रहे हैं। वो तो आप सभी आइए, दिखाइए जितना भी मीडिया वाला है। एक बहन के आंसू पोछिए, एक माँ का आंसू पोछिए। एक बच्चे के लिए हम माँ कितना पल पल तड़प रहा है तो आप सभी को पता है। जो माँ बेटा कह के पुकारता है तो बेटा के दर में कितना हम 10 साल के पोस करके भी माँ औलाद के मुंह से माँ नहीं सुने। बहुत ही दर्द कहानी है, क्या कहें। और इनके बातों को सुनने के बाद जो है हकीकत में दिल बिल्कुल मतलब जो है टूट सा जाता है। और क्या कहें इस बच्चे के बारे में। सामने देख सकते हैं ये सब बच्चा जो बैठा हुआ है, इनको किस तरह से घेर के रखा गया है ताकि इधर उधर ना जाए। कभी मिट्टी खाने लगते हैं, कभी कुछ। ये सामने ये भी बच्चा बैठा हुआ है। इनसे हमने पिछले वीडियो में पूछने का प्रयास किया था कि आपका क्या नाम है। अभी भी देखिए उससे पूछेंगे तो कैसी शरारतें करेंगे। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है बाबू? इसका एज क्या है बताइए। कोई बात नहीं, नहीं बोल रहा है। माइक को तोड़ने के प्रयास करने लगता है, ठीक है। तो अगर उनको बोलने की सहन शक्ति होती तो बिल्कुल बोलता, सोचने का सहन शक्ति अगर इसमें माइंड ठीक रहता तो बोल पाता, लेकिन क्या करे, बोल नहीं पाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि एक माँ ने, एक बहन ने, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी भैया आपसे गुहार लगा रही है। एक माँ गुहार लगा रही है, सामने आइए। एक माँ गुहार लगा रही है। और क्या कहता है, लालू चाचा, नीतीश चाचा, इस दुखियारी के दर्द को सुनिए, इसके मतलब जो है बातों को गौर कीजिए। ज़रूरी है इस माँ का जो है, इस माँ का हेल्प हो पाएगा। इस माँ का जो है तीनों बच्चे का अगर इलाज हो जाता है, 50 लाख रुपए लग रहा है एक सुई के लिए। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको झूठी फ्रेब कह करके मतलब आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ झूठ बोल करके, ठीक है। मैं आपको एक एक सबूत दिखा करके तभी मैं, एक माँ रिक्वेस्ट कर रही है, उनके साथ साथ हमारा काम है गरीब कुचलों का आवाज़ उठाना और जहाँ भी घटनाएं हो रही उस चीज़ को जागरूक करना। तो हमारा काम है। तो हमने इस माँ का दुख और दर्द देखा तो हमें रहा नहीं गया और हम आ गए। तो और भी चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये सारे कागजात है। देखिए ये दिल्ली से लेकर के जहाँ किस डॉक्टर के पास, एम्स के जितने भी है, देखिए एक एक कागज़ है। देखिए ये साथ का है, ये देखिए। और ये देखिए, ये रुकिए एक सेकंड, ये देखिए ये सारी जो है ये मतलब ब्रांड का है। ये ब्रांड की जो है, जो जहाँ ये अल्ट्रासाउंड जो है, ये जो जहाँ भी हुआ है देख सकते हैं। ये है, ये सारा कुछ है, एक एक जो है मतलब तीनों बच्चे की सारे कुछ है। जितने भी कागजात देख सकते हैं ये इलाज करने के लिए सब कुछ बनाई गई थी। एक एक कागज़ है, मैं आपको दिखाऊंगा तो मुझे लगता है कि देखिए तीनों बच्चे के अलग अलग। देखिए हाँ, नहीं ठीक है, वो रखिए, आप समझ गए, ठीक है। तीनों चीज़ दिखा दिए हैं। अगर मैं आपको एक एक कागजात दिखाने के लिए चाहूँगा तो शायद दिन भर लग जाएंगे आपको मैं दिखाने पर। इतने सारे कागजात हैं इस बच्चे के इलाज के लिए। ये सारी कागजात बनी हैं और ब्रांड की जो इलाज होती है उसके लिए ये सब कुछ मतलब ये सारे मतलब जो है रखा आपके सामने। तो
क्या कहें विशेष, आप सब समझ सकते हैं कि माँ की दर्द को आप सब समझ सकते हैं। हमारे साथ जो हैं गुलजार अहमद जी, पिछली वीडियो में आप देखे होंगे, वो मतलब जो है जो आवाज़ अपने मतलब अपनी गीत गज़ल जो होता है उसके मार्फत एक माँ के लिए आवाज़ बने। हमारे साथ गुलजार अहमद जी फिर से मौजूद हैं, उनसे थोड़ा बहुत पूछने का प्रयास करेंगे इस माँ के लिए क्या कुछ कहते हैं। कैसे हैं गुलजार जी? जी बहुत अच्छे हैं। एक माँ जो है रो रो करके अपनी दर्द को बयां कर रही है, बता रही है। हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी भैया और मुख्यमंत्री हमारे बिहार के नीतीश चाचा जी और तेजस्वी यादव के पिताजी लालू यादव सबसे मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चे का इलाज हो जाए, किसी तरह मतलब इलाज हो पाएगा कि माँ को जो है बेटा जो है माँ कह के पुकारे। क्या कुछ कहेंगे इस माँ के लिए? जी, माँ आखिर माँ होती है जी मैं भी आज इस धरती पे खड़ा हूँ तो एक माँ की बदौलत। जी तो सबकी माँ है और जी। माँ थी, आप लोगों की भी माँ है। जी तो मैं बस यही कहना चाहूँगा जी कि ऐसे ऐसे माँओं पे एक नज़र डालिए आप लोग। नहीं आ सकते हैं तो कम से कम इसके लिए कुछ करवाइए आप लोग, क्योंकि 3-3 औलाद होने के बावजूद भी ये महसूस कर रही है कि मुझे औलाद नहीं। एक औलाद वो चीज़ होती है कि औलाद अगर गूंगा हो, बहरा हो, जो भी हो, लेकिन माँ के लिए वो सबसे बड़ी खुशी होती है। लेकिन आज ये एक माँ के पास 3-3 बेटा होने के बावजूद भी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। जी दूसरे की बच्चे को देखती है ये माँ तो इनके दिल में, सोचिए ज़रा सा कि इनके दिल में क्या तरफ उठती होगी कि आज काश मेरा बच्चा भी ऐसा खेलता, बोलते। 10-10 साल उम्र एज हो चुका है इनके बच्चे का, लेकिन ना तो हाइट बढ़ रही है, ना तो बोल पा रहे हैं और दिमागी हालात भी ठीक नहीं है। तो बस यही कहना चाहूँगा, एक माँ की दर्द को समझिए। इन माँ की आंसू का अगर आज पोंछते हैं ना तो यकीन मानिए कि आपसे बड़ा व्यक्ति इस धरती पे कोई नहीं है। बिल्कुल। मैं पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूँ जी। कि आज मैं उस लायक नहीं कि इस माँ के आंसू को अच्छी तरीके से पोंछ पाऊँ, लेकिन आप लोग और ईश्वर ने उस लायक जिस दिन बना दिया तो ऐसे ऐसे लाखों माँ का आंसू मैं ज़रूर पहुँचूंगा। मैं वादा करता हूँ आपके माइक पे। बात रही तेजस्वी यादव जी और हमारे नीतीश कुमार जी और पप्पू यादव जी, पता चला कि पप्पू यादव की यहाँ भी गई है ये, लेकिन मिल नहीं पाए। मुझे उम्मीद है आप सबसे कि एक नज़र आप लोग ज़रूर डालेंगे। 50-50 लाख मायने रखता है सबके लिए जी जी। कि एक एक इंजेक्शन का प्राइस 50 लाख बताया जा रहा है। जी तो आप लोग ध्यान दीजिए। आप बाकी चीज़ तो आप लोग देख ही लिए, और पत्रकार बंधु भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आके इस माँ की आवाज़ को ऊंचा कीजिए, इस दबली कुची आवाज़ को उभारने की कोशिश कीजिए। आप लोग इनको दिखाने की प्रयास कीजिए। मजबूर माँ की जो है 3 बच्चे की जो है घर जो है वो दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये सामने देख सकते हैं टीन की टाटे हैं और ये इनका घर है। देखिए सामने वैसी जो बोली है कि मतलब बहुत बड़े पैसे वाले हैं उस तरह का घर है। सामने ये सब देख सकते हैं, ये भी टीन का घर है। देखिए सामने ये टीन की घर है, सब कुछ देख सकते हैं। ऐसी मतलब जो कहा जाता है कि झूठ फरेब मतलब जो है वीडियो बना करके लोगों को ठग फूस करने के प्रयास कर रहा है। ये जो पैसे मतलब कमाने का तरीका, ये ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि झूठी फरेब वीडियो बनाई गई है तो आपको मैं पता देता हूँ, पूर्णिया और थाना कौन सा है? बरहरा कोठी और गांव मुरवल्ला, वार्ड संख्या 10 पड़ता है। आप आइए, इस बच्चे को देख करके जाइए, इस माँ से भी पूछने का प्रयास कीजिए, आपको हकीकत क्या है सामने मिल जाएगी। मैं ज़्यादा कुछ क्या कहूँगा। चलिए आपको हमने एक एक बात जो है डिटेल्स में दिखाया और पूछ करके बताया। गुलजार भाई भी कुछ बातों को खुलासा किए, हमने भी कही। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? क्या कहते हैं? कुछ लाइनें हैं गुलजार भाई इस माँ के लिए, अगर कुछ लाइनें हैं? उनकी ख्वाहिश है बस एक लाइन जी कि सुख में तो सभी साथ रहते हैं, लेकिन दुखी भरी हालात में कोई साथ नहीं रहता इस धरती पे। मैं बारहा देखता रहता हूँ जी। बस एक सॉन्ग मैं कहने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। गजब गजब के लोग बा जग में, स्वार्थी भइल समाज हो। दुख में कहाँ बा केहू संगतिया,
ये दुनिया में आज हो। हित परित हिताई मिताई साथ छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। के बनला के 10 गो साथी बिछड़ला के केहू ना, कैसे बनाइब अपना केहू हमार होई ना। के बनला के 10 गो साथी बिछड़ला के केहू ना, कैसे बनाइब अपना केहू हमार होई ना। के धई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला, धई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत खूब। जो आपने लाइनें कही है, जो लाइनें आपने कही है कि सही बात है। जब अच्छी टाइम रहती है, अच्छी वक्त रहती है तो आपके साथ सब बैठते हैं, इनके साथ भी सब बैठते होंगे। जब वो वक्त आई है तो सब इनका साथ छोड़ दिए। कोई इनको मतलब जो है पूछने तहात नहीं आते बच्चे आपकी कैसे किस हालात में है। क्या कुछ कहना चाह रहे थे? कहा कि मोहब्बत किससे कितनी है बतानी ही नहीं पड़ती जी। मोहब्बत जिससे होता है वो खुद ही जान जाता है। किसी मेले में ले जाओ कोई मासूम सा बच्चा, किसी मेले में ले जाओ कोई मासूम सा बच्चा, हजारों में वो अपनी माँ को पहचान जाती है। कहा कि मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे ज़रूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये एक माँ की तड़प है, एक माँ की दर्द है। ये एक माँ की आंखों से जो आंसुएं निकल रही है, इनके दिल से जो सदाएं निकल रही है। बस ये यही कहते हुए कि मेरे 3 औलाद होते हुए भी मैं बे औलाद सा लग रही हूँ। तो इसलिए आप सबसे यही कहने की गुजारिश, यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस माँ की आंसुओं पे एक नज़र डाली जाए। इनके दिल से जो दर्द भरी आवाज़ें निकल रही है, इनके दर्द को समझने की कोशिश की जाए। बस यही आखिरी बात कहकर मैं ख़त्म करता हूँ कि माँ, अगर इस धरती पे माँ नहीं होती तो आप भी नहीं होते, ना हम होते। अगर वही माँ का आप दर्द को समझते हैं, आंसुओं को इसको पोंछते हैं आकर, अगर इनके दर्द में आप खड़े होते हैं तो यकीन मानिए कि ईश्वर भी देख रहा है। आपसे अच्छा इस धरती पे कोई व्यक्ति नहीं हो सकता अगर इनके दर्द में आप खड़े होते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अभी गुलजार जी इस बात को खुलासा किए, एक माँ जो है अपनी दुख को बताए। इस वीडियो को देखने के बाद जो है, इस माँ के आंसू को देखने के बाद आप क्या कहते हैं, क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर रखिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि एक माँ के बच्चे का जो है इलाज हो पाए और इस माँ का जो आँख का आंसू जो है वो रुक पाए। तो चलिए, देख रहे थे आप यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़, कैमरामैन MD फिरोज़ के साथ। फिर मिलेंगे किसी न किसी वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।